इस चैप्टर में फ्रेंड्स, चैप्टर 6 में हम लोग मीडिया के बारे में बात करेंगे। मीडिया मतलब कि एक ऐसा मीडियम जिससे हमको न्यूज मिलती है, ठीक है। तो मीडिया आप कह सकते हो कि हमारी डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, इसलिए मीडिया को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको देखते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ अगर आप ये एनसीईआरटीज अगर डाउनलोड करना चाहें तो उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। अब जब मीडिया को अंडरस्टैंड करने की बात आई, देखिए यहाँ पे पहले फोटोज से कुछ देख लेते हैं। फोटो में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टीवी वगैरह दिख रहे हैं। एक मीडिया में क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, गाना सुन रहे हैं किसी से। फिर एक मीडिया का पार्ट ये कि बड़े से बोर्ड पे कुछ एडवर्टीजमेंट छप रहा है। ओके, तो अलग अलग फॉर्म्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे मीडिया पे। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फिर यहाँ पे कोई बैठ के इंटरनेट पे कुछ देख रहा है। तो अलग अलग मीडियम्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक साइबर कैफे है, फ्री इंटरनेट कनेक्शन, एंटी वेब होस्टिंग, डोमेन रजिस्ट्रेशन। तो देखिए हमको मीडिया को समझने के लिए मीडिया को एज अ मीडियम देखना पड़ेगा। किस चीज का? कि ये एक मीडियम है, ये एक जरिया है जिसके थ्रू हमारे पास क्या पहुंचती है, हमारे पास पहुंचती है इंफॉर्मेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है, आप रेडियो पे क्या सुनते हो, खैर अब तो रेडियो का जमाना रह नहीं गया। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप एफएम पे क्या सुनते हैं, अलग अलग एफएम है, 104.8, ठीक है। फिर कौन सी न्यूज़पेपर या मैगजीन आप पढ़ते हैं, तो अब आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो आप बोलोगे आप द हिंदू पढ़ते हो। फिर इंटरनेट सर्फ करते हैं तो आपको इंटरनेट के बारे में सबसे ज्यादा यूजफुल क्या लगता है। अब अगर बात आई कि एक शब्द में बात की जाए कि जिससे आप टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट और जितने भी अदर तरीके की कम्युनिकेशन है जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल सके, एक शब्द में अगर आप इन सबको एक्सप्रेस करना चाहो तो वो शब्द होता है मीडिया। और इस चैप्टर में आप मीडिया के बारे में थोड़ा बहुत और जानेंगे। मीडिया हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। ओके, अब अगर आप नॉर्मली इन चीजों से टच में हो, जो कि आप टच में होते हो, तो क्या आपको एक ऐसी चीज सीख सकते हो जो आपको मीडिया से मालूम पड़ी इस हफ्ते? देखिए हमारे चारों तरफ जो चीजें भी हो रही है वो हमको मीडिया से मालूम हो रही है। अब कोविड-19 का इफेक्ट पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ये हमें कौन बता रहा है? ये हमें मीडिया बता रही है। कोविड-19 से लड़ने के लिए सरकार क्या कदम ले रही है वो हमें कौन बता रहा है? ये मीडिया बता रही है। पाकिस्तान ने पुलवामा में अटैक करवाया, ये हमें कहां से पता चला? मीडिया से पता चला। हमने जवाबी एयर स्ट्राइक्स की पाकिस्तान में, ये कहां से पता चला? मीडिया से पता चला। तो हमको जो पता चलता है वो मीडिया से मालूम पड़ता है। ओके, और एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर टू प्रोग्राम दैट यू सी ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। यानी जो प्रीवी पे प्रोग्राम आ रहा है वो भी मीडिया है। आप एक छोटे से लोकल फेयर की स्टॉल पे गए हो, उस स्टॉल पे कोई एक चीज फ्री में बट रही है, मान लीजिए किसी जूस का स्टॉल लगा रखा है और वो जूस वाला अपने जूस को फ्री में दे रहा है, और अगर आपको टेस्ट पसंद आए तो आप उस जूस की बोतलों को खरीद दो, वो भी दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मीडिया। तो बेसिकली मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम। और मीडियम क्या मतलब? जरिया, किसी भी चीज को पाने का जरिया। क्या? वेरियस वेज थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट इन सोसाइटी। इसलिए चूंकि मीडिया रिफर्स करता है ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को, इसलिए चाहे फोन कॉल हो, चाहे शाम या सुबह या दिन की खबर हो टीवी पे, चाहे रेडियो हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे इंटरनेट के थ्रू खबरें आना हो, गूगल न्यूज हो, बिंग न्यूज हो, ये सब आपका क्या है? ये मीडिया है। ओके, इनफैक्ट एक आदमी दौड़ के पास आया और आपको बताया देखो भाई बगल वाले घर में चोरी हो गई, ही इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ मीडिया, क्योंकि वो एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आपको पता चला है कि बगल में हमारे पास में चोरी हुई है या कोई और चीज हुई है। ओके, अब देखिए मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। हम आज की डेट में अपनी लाइफ को मीडिया के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। मीडिया इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। क्या होता है कि मीडिया के दिखाने के मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के फॉर्म्स रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। अब अगर आज से 20 या 30 या 40 साल पहले हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे, अब देखिए आप लोग तो उस समय पे होंगे नहीं क्योंकि ज्यादातर यंग लोग ही देखते हैं इन वीडियोस को। कभी आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि आज से 40 साल पहले उनको खबरें कैसे मिलती थी। आज की डेट में तो भाई केबल टीवी आ गया, अब तो डायरेक्ट टू होम आ गए, केबल टेलीविजन का भी जमाना चला गया, D2H लगने शुरू हो गए, टाटा स्काई, D2H, एयरटेल टीवी, ये सब चीजें आपके घर में आने लगी हैं। कई लोग तो केवल इंटरनेट के थ्रू ही टीवी एक्सेस कर लेते हैं। तो इन सब चीजों का जमाना चल रहा है। ओके, लेकिन ये चीजें लगभग 20 या 25 साल से हैं। ओके, टेक्नोलॉजी जो मास मीडिया प्रयोग करती है वो रेगुलरली चेंज होती रहती है। अभी की डेट में जो डोमिनेंट टेक्नोलॉजी चल रही है वो है इंटरनेट, जिसने सबको डोमिनेट कर रखा है। इंटरनेट के बाद देखा जाए तो D2H और वो जो मैंने आपको बताया टाटा स्काई जैसी चीजें यूज में है। टेलीविजन, उससे पहले क्या हुआ करता था दोस्तों? उससे पहले भी फ्रेंड्स आपका
न्यूज़पेपर्स थे, ठीक है, रेडियो था। न्यूज़पेपर्स और रेडियो ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम, मेजर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करते थे बहुत साल पहले, आज भी हैं, ठीक है। बट आज इनकी जो इफेक्टिविटी है वो, जो आप कह सकते हैं ना कि डिजिटल एज में थोड़ी सी चेंज हो गई है। जैसे कि पहले न्यूज़पेपर्स को अगर आप देखोगे तो न्यूज़पेपर अखबार कागज पे प्रिंट होके घर में आते थे, लेकिन जब से इंटरनेट आया तो आप देखोगे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द प्रिंट, द वीक, जितने भी तरीके के न्यूज़पेपर हैं वो सब ऑनलाइन आपको अवेलेबल है। आप बस उनकी वेबसाइट पे जाइए और पढ़िए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इंटरनेट ने ये फर्क डाला है, आपके घर के अंदर चीज डिजिटल फॉर्म में आपके पास पहुंच रही है, तो रियल फॉर्म में नहीं, वो वर्चुअल फॉर्म में आपके पास पहुंच रही है। तो न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो ये मिलियंस ऑफ पीपल यूज करते हैं, ठीक है, और लेटेस्ट फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे इनको यूज करने का कन्वीनियंस बढ़ता है, कंफर्ट बढ़ता है। अब हम लोग न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं। अब देखिए, अगर बात किया जाए न्यूज़पेपर्स की, मैगजीन्स की, तो यह है प्रिंट मीडिया। अगर हम टीवी, रेडियो की बात किया जाए तो यह है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। खास बात यह है कि अभी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स भी इंटरनेट पे आने लगे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हल्का फुल्का ये कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। जब तक ये हमारे पास किताबों के फॉर्म में आते थे तब तक ये प्रिंट मीडिया थे, जब हमारे पास इंटरनेट के फॉर्म में आ गए तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी होने लगे हैं। ओके, आपको क्या लगता है कि भाई न्यूज़पेपर्स को प्रिंट मीडिया क्यों बोलते हैं? आगे देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, न्यूज़पेपर एक अखबार में छप के आएगा, प्रिंट होके आ रहा है, तो आप उसको प्रिंट मीडिया बोल रहे हो। अब as you will read further, you will find that this naming is related to the different technologies that media use. यहां पे नीचे कुछ फोटोग्राफ्स ने क्या रखा है, the following photographs will give you a sense of the ways in which technology that mass media uses has changed over the years and continues to change. यहां देखिए, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स हुआ करते थे। 1940s में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स का इस्तेमाल किया जाता था। फिर टीवी आया, तो जॉन एल बेड है, ये अपने ऑपरेटर्स टीवी के सामने बैठे हैं, ठीक है, इन्होंने टीवी को बनाया। अब यहां पे आप फोटो देखोगे तो फोटो में देखिए भाई क्या हो गया है कि न्यूज फ्लैश हो रही है टेलीविजन पे लोगों को न्यूज दिख रही है। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ओके, अखबारों में जो चीजें छपती हैं वो अखबार वाले ब्लॉग्स लिख के अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में आपने देखा होगा। यहाँ पे प्रिंट मीडिया का एक एग्जांपल आपको नजर आ रहा है कि भी कितनी सारी अलग अलग तरीके की मैगजीन्स। अगर आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाओ तो रेलवे स्टेशन के बाहर जो बुक स्टॉल्स होते हैं उस पे इस तरीके के नजारे बहुत कॉमन होते हैं, या फिर सिटी के किसी बिजी हिस्से में इस तरीके की आपको किताबें मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि मीडिया जिस तरीके से हमारे सामने आई है, बहुत तेजी से चीजें बदली हैं। आज की डेट में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो डोमिनेंट हो चुकी है, क्योंकि प्रिंट मीडिया का बहुत सारा भाग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फॉर्म में डिस्प्ले होने लगा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ, मशीन चेंज होने के साथ साथ भाई जो मीडिया का हमारे पास पहुंचने का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप जो बैठ के स्पीच बोलते हैं, अपने नेशन को एड्रेस करते हैं, वो डायरेक्टली इंडिया में बैठे बैठे दे सकती है। फ्लिप ऑफ अ सेकंड्स जो न्यूज है पूरी दुनिया ट्रेवल कर जाती है। क्वालिटी ऑफ साउंड इंप्रूव हो गया है, क्वालिटी ऑफ इमेजेस इंप्रूव हो गई है, पूरी की पूरी वीडियो ही आपके सामने आ गई है। तो चीजें बहुत कंफर्ट के साथ, बहुत कन्वीनियंस के साथ हमको देखने को मिलती हैं। इसलिए आज की डेट में इंटरनेट के बिना और टेलीविजन के बिना आप अपनी जिंदगी को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। पहले के समय पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, नाटक नुक्कड़ में जाया करते थे, नौटंकी हुआ करती थी नॉर्दर्न स्टेट्स में। न्यूज़पेपर था नहीं भाई। रेडियो से भी पहले एक बात बता रहा हूं, वैसे तो नौटंकी आज भी देश के बहुत से हिस्सों में होती है, पर एंटरटेनमेंट के साधन क्या हुआ करते थे उस टाइम पे कि भाई नौटंकी लगी है भाई यहाँ पे कॉलोनी में, तो भाई पूरी की पूरी कॉलोनी दौड़ी हुई जा रही है नौटंकी में, पता चला घरों में चोरी हो गई। इस टाइप का उस समय माहौल होता था। लेकिन अब एंटरटेनमेंट के लिए आपके घर में टेलीविजन रखा, टीवी ऑन करो भाई, बिग बॉस है, कितने तरीके के शो आ रहे हैं, सब देखो आप। ओके, टेलीविजन इमेजेस ट्रेवल ह्यूज डिस्टेंसेस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल। Okay, this allows us to view news and entertainment channel from other parts of the world. दुनिया भर में बैठ के हम दूसरी जगह के एंटरटेनमेंट चैनल्स देख सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, ये एक अलग ही लेवल पे लेके जा रहा है आपका डिजिटल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, ठीक है। स्पेन में जो आप कह सकते हैं, स्पेन में, इंग्लैंड में, यूएस में जो टीवी सीरीज बनी है वो इंडिया में देखी जा रही है, ठीक है, और बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग उनको। आज की डेट में जो भी कार्टून्स आपको टीवी पे देखने को मिलते हैं ज्यादातर या तो जापान में बने हुए होते हैं या यूनाइटेड स्टेट्स में बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही अच्छा कार्टून आता है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है, निंजा हथौड़ी। निंजा हथौड़ी इज बेसिकली अ जापानीज कार्टून सीरीज, ठीक है। तो इस तरीके के कार्टून आपको बहुत सारे आपके कहते हैं ना कि घर में देखने को मिलेंगे। कार्टून के पूरे पूरे अलग अलग चैनल हैं। अगर आप चेन्नई में बैठे हो
या जम्मू में बैठे हो तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लोरिडा के कोस्ट पे अगर कोई स्टॉर्म आया, कोई साइक्लोन आया, तो आपको चेन्नई में बैठे बैठे, कहीं भी दुनिया में बैठे बैठे पता चल जाएगा भाई। तो टेलीविजन दुनिया को बहुत पास ले आया है। ओके, अब बात करते हैं मीडिया और मनी के कनेक्शन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए कन्वीनियंट हो रही है, हमारे लिए कंफर्टेबल हो रही है, वैसे वैसे वो टेक्नोलॉजी महंगी हो रही है। इट इज गेटिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। अब आप देखिए, एक टीवी स्टूडियो जहां पे बैठ के एक न्यूज रीडर, एक एंकर न्यूज पढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल अर्नब गोस्वामी। अब अर्नब गोस्वामी जब अपने शो में बैठ के कुछ होस्ट करते हैं या न्यूज को पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या लगता है, केवल अर्नब गोस्वामी है? नहीं, वहां पे लाइटें लगी होती है, कैमरे लगे होते हैं, साउंड के रिकॉर्डर्स लगे होते हैं, उस सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिशन सैटेलाइट के साथ कनेक्शन नेटवर्क्स लगे होते हैं, और इन सब चीजों में अच्छा खासा खर्चा होता है। तो वहां पे अगर आप देखो तो खर्चे के लिए वो न्यूज चैनल ना केवल अर्नब गोस्वामी को पैसे देगा, वो हर उस मेंबर को पैसे देगा जो उस ब्रॉडकास्ट को लोगों तक पहुंचने में एक रोल प्ले कर रहा है। कैमरा, लाइट्स, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, उनका पैसा खर्चा होगा। तो भाई जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी ऊपर बढ़ रही है, उतनी ज्यादा उस टेक्नोलॉजी को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा हो रहा है वो भी बढ़ रहा है। और इसीलिए मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क। मास मीडिया को अगर अपना काम करना है तो अच्छे खासे पैसे की जरूरत है। और आज की डेट में आप देखोगे, इसीलिए जो बड़े बड़े टेलीविजन हाउसेस होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, दे आर ओन्ड बाय बिग बिजनेस हाउसेस। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, मिलियनियर्स, बिलियनियर्स इनको ओन करते हैं। और चूंकि मास मीडिया एक बहुत पोटेंट, एक बहुत इफेक्टिव वे है पैसा बनाने के लिए। अब पैसा कैसे बनाते हैं मास मीडिया वाले? भाई अखबारों में देख लीजिए आप, इनफैक्ट इंटरनेट पे देख लीजिए। इंटरनेट पे जब आप वेबसाइट्स पे जाते हैं, आपको वहां पे गूगल एड्स दिखते होंगे, और वो एड्स आपके हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे कि अगर आपने मेक माई ट्रिप से दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट बुक की है, या फिर आपने सर्च की है, तो आप देखोगे कि अगले 1 या 2 दिन तक आपको जो एड दिखाई देंगे ना, वो मेक माई ट्रिप पे फ्लाइट बुकिंग के ही दिखाई देंगे। फिर मान लीजिए आपने सिक्किम में कोई होटल सर्च मारा, या फिर कुछ आपने घड़ी का एक अमेजोन पे जाके घड़ियां देखी, तो अमेजोन में घड़ियों के ऐड दिखाई देने लग जाएंगे आपको। तो बेसिकली ये मास मीडिया, फिर आपको जो द हिंदू की वेबसाइट, द इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट, जितने बड़े बड़े आपको मीडिया चैनल्स मिलेंगे, न्यूज़पेपर चैनल्स मिलेंगे, न्यूज़पेपर वेबसाइट्स मिलेंगे, वहां सब पे आपको ऐड नजर आएंगे। आप यूट्यूब पे देखते हो तो यूट्यूब पे भी जब आप वीडियोस देख रहे होते हो, बीच में ऐड आते हैं। ये एडवर्टाइजिंग जरूरी है। इस एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग चीजें बेची जाती है, तो भाई गाड़ियां, क्लोथ्स, मोबाइल फोन, सब कुछ ही बिकता है इन एडवर्टाइजमेंट्स में। क्यों बिकता है? ताकि जब आप इनको खरीदोगे ना, तो इस मीडिया हाउस को पैसा मिलेगा, और पैसा जरूरी है हर चीज को करने के लिए। एट द एंड ऑफ एवरीथिंग मनी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी बड़े ये मीडिया चैनल्स हैं, दे आर ऑपरेटिंग ऑन अ कॉमर्शियल बेसिस। दे आर ऑपरेटिंग ऑन अ कॉमर्शियल बेसिस। अगर आप बात कर लो सरकारी चैनलों की, जैसे दूरदर्शन की बात कर लो, तो दूरदर्शन एक गवर्नमेंट चैनल है, तो वो भाई आप कह सकते हो कि वो पैसा कमाने के लिए भले ही ना काम कर रहा हो, बट फिर भी उसको अपने एम्प्लॉयज को तो सैलरी देनी है ना। तो कहीं ना कहीं कोई जो चीज जब आ रही है, तो उसमें पैसा इन्वॉल्व है। उसको मेंटेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए पैसा जरूरी है। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ताकि कल की डेट में आप एक जॉब ले सको, कुछ पैसे कमा सको, अपना और अपने घर वालों का खर्चा चला सको। तो हर चीज के एंड में पैसा है, और यहाँ पे मास मीडिया के एंड में भी पैसा है। इसलिए मीडिया और मनी का कनेक्शन तगड़ा है। इसलिए मीडिया में आपको अच्छे खासे एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे। तो जब आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, तो बीच में बार बार एडवर्टाइजमेंट आएगा, एक ही एडवर्टाइजमेंट बार बार आता जाएगा। और ये एडवर्टाइजमेंट क्यों आता है? ताकि जो लोग एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, वो जाके पैसा लेके जब उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो उसके पैसे मिलेंगे। एडवर्टाइज करने के टीवी चैनल पे आप कह सकते हो कि एक 10 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट के लिए 1000 से 1 लाख रुपए तक चार्ज कर सकता है एक चैनल। डिपेंड करता है कि वो चैनल की पॉपुलैरिटी क्या है। बहुत साल पहले जब केबल टीवी उठ रहा था, तो दूरदर्शन पे एडवर्टाइजमेंट करने के सबसे ज्यादा पैसे लगते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो दूरदर्शन का था। समझ गए? फिर मीडिया और डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं। डेमोक्रेसी में मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपके देश में क्या हो रहा है और आपकी दुनिया में क्या हो रहा है, वो आपको मीडिया बताएगी। और उस न्यूज के हिसाब से आप अपने अंदर का, दिमाग का जो माइंडसेट है, जो एटीट्यूड है, उसको फॉर्मुलेट करोगे, और उस एटीट्यूड के हिसाब से आप अपने डिसीजंस लोगे। और आपके डिसीजंस, जब वोटिंग होगी तो आप किसको वोट डालोगे, उसको अफेक्ट करेंगे। आप सरकार की कितनी चीजों को पे उंगली उठा रहे हो, ये चीजें उसको अफेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपने आरटीआई के थ्रू सरकार से कोई डाटा मांग लिया, उस पर अफेक्ट करेगा। तो समझ लेना कि एक सिटीजन एक्टिव कैसे बनता है। एक सिटीजन एक्टिव मीडिया के थ्रू बनता है, क्योंकि उस सिटीजन को हमारे देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? मीडिया से पता चलेगा। उस न्यूज के हिसाब से वो अपना एक माइंडसेट बनाएगा, और उस माइंडसेट के हिसाब से वो अपना रोल प्ले करेगा सोसाइटी में। और उसके रोल पे बहुत हद तक डिपेंड करता है कि सोसाइटी कैसी होगी। कुछ तरीके कैसे हैं अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करने के,
कि एक कंसर्न मिनिस्टर को आप लेटर लिख सकते हो ये कह के कि भाई ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये पब्लिक प्रोटेस्ट है, मैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा हूं। आप एक सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो, आप जाके वोट दे सकते हो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के अगेंस्ट, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करने के लिए। और ये सब चीजें आपको सिखाएगा कौन? ये सब चीजें आपको सिखाएंगे मीडिया। ये मीडिया ही जो होती है वो आपको इन्फॉर्मेशन देती है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो सही हो। इट मस्ट बी करेक्ट, इट मस्ट बी बैलेंस्ड, इट मस्ट बी न्यूट्रल इन अप्रोच। अब करेक्ट, बैलेंस, न्यूट्रल क्यों बोला? आज की डेट में बहुत सारी फेक न्यूज़ सर्कुलेट होती हैं फ्रेंड्स, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत फेक न्यूज सर्कुलेट होती है। जैसे कि अभी रिसेंटली आप देखोगे कि पाकिस्तान ने ट्विटर पे पूरा का पूरा प्रोपोगंडा चला दिया। उस प्रोपोगंडा में क्या था? ये दिखाया गया कि भाई इंडिया वाले इंडियन कश्मीर, अब जो कि उनके हिसाब से इंडियन कश्मीर है, कश्मीर तो पूरा हमारा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा कर रखा है। उनका क्या करना है? वो बोलते हैं भाई इंडियन कश्मीर, भाई मतलब वो वाला कश्मीर जिसपे इंडिया ने कब्जा कर रखा है, वहां पे इंडिया की सरकार बहुत अत्याचार कर रही है, और इस टाइप की चीजें उन्होंने ट्विटर पे फैलानी शुरू कर दी, एक तरीके का प्रोपोगंडा फैलाना शुरू कर दिया। दैट इज बेसिकली फेक न्यूज। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ फेक न्यूज। और ये फेक न्यूज अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप कह सकते हैं ट्रेंड कर सकती है, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आज तो बतेरे मीडियम चल रहे हैं, ये भी सॉर्ट ऑफ मीडिया। जब स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर्स में आती है, तो न्यूज़पेपर्स में मान लीजिए, अब ये तो देखिए कि सीधा सीधा प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान फैला रहा था इंडिया के अगेंस्ट में। अगर इंडिया के न्यूज़पेपर वाले कुछ छापते हैं तो वो मीडिया रिपोर्ट भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्यों बैलेंस्ड होना चाहिए? वो यहां पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पे वीडियो को पॉज करके फ्रेंड्स आप एक काम करो, ये न्यूज इंडिया, न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ये इंडिया डेली की रिपोर्ट है। इंडिया डेली की रिपोर्ट आप पढ़ो और फिर न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ो। आप इस रिपोर्ट को पढ़ के आपको क्या नजर आएगा? दोनों की रिपोर्ट को पढ़ के आपको एक बहुत मेजर फर्क नजर आएगा। क्या फर्क नजर आएगा? जो न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है वो क्या बता रही है? वो ये बता रही है कि भाई कुछ बैन लगा है कुछ फैक्ट्रीज पे, वो फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रही थी। जब उन फैक्ट्रीज पे बैन लग गया तो उनके ओनर्स और वर्कर्स ने भैया जबरदस्त तरीके से बवाल किया, प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट के चलते में पूरा चक्का जाम हो गया, लोगों का इधर से उधर जाना मुश्किल हो गया। वो जो फैक्ट्रीज बंद की गई वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रही थी, वो एक समय पे लीगल भी नहीं थी, उसके बाद भी ये लोग काम कर रहे थे। और जब उसको बंद कर दिया गया तो उसमें काम करने वाले लोग और ओनर्स रकस प्रयोग कर रहे हैं और हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, सिटी की नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो क्रैक डाउन ऑन पॉलिटिकल फैक्ट्रीज, न्यूज ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वो ये दिखा रही है कि कैसे यहां पे ये जो न्यूज है ना, दैट इज अगेंस्ट दोज ओनर्स एंड वर्कर्स हु आर प्रोटेस्टिंग। और कैसे ये न्यूज ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उस प्रोटेस्ट की वजह से पूरे सिटी में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। और प्रोटेस्ट भी गलत है क्योंकि जो फैक्ट्री बंद की गई थी वो पॉल्यूटिंग है और पॉल्यूशन कम होना चाहिए। तो ये एक साइड स्टोरी का। दूसरा साइड क्या है? दूसरा साइड इंडिया डेली रिपोर्ट है। इंडिया डेली रिपोर्ट में ये बता रहे हैं कि भैया एकदम से इन फैक्ट्रीज को बंद करने की वजह से थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्रीज बंद हो गई और बहुत सारे लोग बेघर हो गए, उनकी लाइवलीहुड चली गई है। और इस तरीके से चीजों को बंद कर देना, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो सही से काम नहीं कर रही है, वो दूसरी फैक्ट्रीज को नए लाइसेंसेस दे रही है और इन फैक्ट्रीज को बंद कर रही है। तो ये जो इंडिया डेली की रिपोर्ट है ये अलग फैसेट है स्टोरी का। यहाँ पे स्टोरी को किस तरीके से दिखाया जा रहा है? यहाँ पे स्टोरी को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट ने इन फैक्ट्रीज को बंद करके इनके जो वर्कर्स हैं उनको अनएम्प्लॉयड कर दिया है और बाकी गलत चीजें तो अभी भी चल रही हैं। तो ये इन दोनों में से कोई भी न्यूज रिपोर्ट बैलेंस नहीं है, क्योंकि एक न्यूज रिपोर्ट एक साइड को फेवर कर रही है और दूसरी न्यूज रिपोर्ट दूसरे साइड को फेवर कर रही है। इन दोनों न्यूज रिपोर्ट में एक बैलेंस्ड व्यू नहीं दिया गया। तो बेसिकली नाइदर ऑफ दीज स्टोरीज इज अ बैलेंस्ड रिपोर्ट। अ बैलेंस्ड रिपोर्ट इज वन that discusses all points in a view of a particular story and then leaves it to the readers to make up their minds। यानी बैलेंस्ड रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है कि जब कोई एक इशू आपके सामने आया तो उस इशू के सारे फेसेट्स को डिस्कस करिए और उन फेसेट्स को डिस्कस करने के बाद एक बैलेंस्ड अप्रोच दीजिए। यानी कि जो भी उसमें स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके स्टेक होल्डर्स के व्यू पॉइंट को बताइए और उसके बाद एक न्यूट्रल सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश कीजिए। और ये बैलेंस रिपोर्ट का होना इस बात पे डिपेंड करता है कि मीडिया इंडिपेंडेंट है या नहीं है। देखिए कहने के लिए तो इंडिया में मीडिया इंडिपेंडेंट है, बट फिर भी जो न्यूज आपको मिलेगी वो बैलेंस्ड नहीं होगी। और जब बैलेंस नहीं होगी तो क्या होगा ये आप समझ ही सकते हैं। आप दो न्यूज को आपने यहां पे पढ़ा है, एक न्यूज से आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई जो ओनर्स हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो गलत हैं। दूसरी न्यूज से आपको ये समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिन्होंने उन पॉलिटिक फैक्ट्रीज को बंद किया है वो गलत है। ओके, अब इंडिपेंडेंट मीडिया का
और बैलेंस न्यूज का डेमोक्रेसी में होना बहुत जरूरी है। अब कहने के लिए हमारी मीडिया इंडिपेंडेंट है, आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि मीडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से अपनी पावर को डिराइव करती है? मीडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से अपनी पावर को डिराइव करती है? मैं बस आपको एक छोटा सा हिंट दूंगा, ये आर्टिकल आपको फंडामेंटल राइट्स में मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, तो कहने के लिए जो हमारा मीडिया है वो इंडिपेंडेंट है, बट उसके बाद भी जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं बायस्ड होती है। ओके, और इस बायस्ड इंफॉर्मेशन से हमें बहुत नुकसान होता है। इंफॉर्मेशन का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन बैलेंस होती है ना फ्रेंड्स, तब हम एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन की तरह डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन जब इंफॉर्मेशन ही रिलायबल नहीं है और बायस्ड है, तो हमारी डिसीजन मेकिंग में ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब खास बात यह कि अब हम यहां पे ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजंस हैं कि द मीडिया इज फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट। बेसिकली यहां दो रीजंस बताए गए। पहला रीजन है, द फर्स्ट इज द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज ऑन द मीडिया। When the government prevents either a news item or scenes from a movie or the lyrics of a song from being shared from the larger public, this is called censorship। मतलब कि पहला जो मीडिया के बैलेंस और इंडिपेंडेंट ना होने का रीजन है वो है कि भैया अगर गवर्नमेंट का एक्सेसिव कंट्रोल है मीडिया के ऊपर, यानी गवर्नमेंट रोक रहा है न्यूज को छपने से, गवर्नमेंट किसी पार्ट ऑफ द मूवी को काट रहा है, किसी सॉन्ग के लिरिक्स को काट रहा है, और तो इसको आप बोलोगे सेंसरशिप। तो दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ कंट्रोल। अब देखिए, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंट्रोल तो जरूरी है फ्रेंड्स। मान लीजिए ऐसी कोई मूवी आ गई जो भाई रिलीजियस टेंशंस लेके आ सकती है, दो धर्म को लड़ा सकती है, तो उस तरीके की मूवीज को थोड़ा बहुत आप सेंसर करो, वो जरूरी है, ताकि पब्लिक पीस बना होना जरूरी है। तो कुछ हद तक तो ये सेंसरशिप सही है, बट एक लिमिट से सेंसरशिप बढ़ गई तो खतरनाक है। और एक लिमिट से ज्यादा ये सेंसरशिप कब देखने को मिली थी? जब इंदिरा गांधी की सरकार में इमरजेंसी इंपोज हुई थी 1975 से 1977। आगे देखते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट नॉर्मली सेंसर कर देती, फिर से आज की डेट में आप देखोगे कि ज्यादा गवर्नमेंट मीडिया को कवरेज को सेंसर नहीं करती। मीडिया कवरेज आज की डेट में ज्यादा सेंसर नहीं होती, क्योंकि वो बैकफायर कर जाती है। फिल्मों को काटना, लिरिक्स को काटना, ये सब होता है, बट मीडिया कवरेज की सेंसरशिप नहीं होती है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि गवर्नमेंट सेंसरशिप नहीं कर रही है, तब भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स बैलेंस्ड स्टोरी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया कि जो मीडिया है फ्रेंड्स, ये मीडिया बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज ओन करते हैं, और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के अपने कुछ इंटरेस्ट होते हैं, अपने कुछ फायदे होते हैं, और वो अपने फायदों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो अपने प्रॉफिट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मीडिया को रेगुलरली पैसों की जरूरत है, उस पैसों के लिए एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। ओके, इसीलिए आप कह सकते हो कि मीडिया कंटिन्यूअल नीड फॉर मनी एंड इट्स लिंक्स टू एडवर्टाइजमेंट मींस दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मीडिया टू बी रिपोर्टिंग अगेंस्ट पीपल हु गिव देम एडवर्टाइजमेंट्स। समझ गए? यानी कि अगर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहा है किसी बिजनेस हाउस को, तो उस एडवर्टाइजमेंट देने वाले के खिलाफ आप कोई गलत रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये डर लगेगा कि हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आने बंद हो जाएंगे। और एडवर्टाइजमेंट देता कौन है? बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस देते हैं फ्रेंड्स। अब मान लीजिए कोई एक कार कंपनी है एक्स नाम की, उस एक्स नाम की कार कंपनी ने एक मीडिया हाउसेस को 10 से 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि भाई मेरी कार्स की एड आप अपने न्यूज़पेपर में करिए। वहीं पे इसी मीडिया हाउस ने मान लीजिए गुजरात में एक प्लांट एक्वायर किया कार की फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, और उस लैंड को मान लीजिए कि इसने प्रॉपर तरीके से एक्वायर नहीं किया। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। उस लैंड को उसने प्रॉपर तरीके से एक्वायर नहीं किया, तो उसमें बहुत सारी एलिगेशंस लग रही हैं। जो लोग वहां पे रहते हैं वो लड़ रहे हैं, उनके लैंड को जबरदस्ती ऑक्युपाई किया जा रहा है। अब उनके लैंड को जबरदस्ती ऑक्युपाई किया जा रहा हो, ये चीज इंडिया के सामने कौन लेके जाएगी? मीडिया लेके जाएगी। पर मीडिया तो ये देख रही है ना कि भाई ये जो कंपनी है कार कंपनी एक्स, ये मुझे एडवर्टीजमेंट के लिए इतना भारी अमाउंट दे रही है, अगर मैं इस कार कंपनी एक्स के अगेंस्ट ही पब्लिश करने लगूंगा मीडिया में, तो ये जो मेरा एडवर्टीजमेंट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्रैक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हो सकता है मीडिया इस केस में इस कार एक्स कंपनी के खिलाफ कुछ ना लिखे, या फिर माइल्ड तरीके से इसके ऊपर न्यूज रिपोर्टिंग करे। तो आप समझ सकते हैं ना कि कैसे मीडिया की फ्रीडम एडवर्टाइजिंग के चलते कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसीलिए मीडिया को आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बिजनेस के साथ क्लोज लिंक्स होते हैं। इसीलिए जब भी किसी कोर्ट में हियरिंग होती है ना,
तो उस कोर्ट की हियरिंग में मीडिया रिपोर्ट्स को या न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को एक प्रॉपर प्रूफ नहीं माना जाता है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स बैलेंस्ड हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स ऑथेंटिक हो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। फिर मीडिया क्या करती है, जब भी कोई स्टोरी आएगी उसके किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कवर करेगी, बाकी एस्पेक्ट्स को वो इग्नोर कर देगी। तो इससे स्टोरी बैलेंस तरीके से आपके पास समझ में नहीं आएगा, और मीडिया अपने हिसाब से स्टोरी को कवर करती है। जिस साइड को कवर करने से उनको फायदा मिल रहा होगा, जिस साइड को कवर करने से उनको टीआरपी मिल रही होगी, वो उसी को कवर करेंगे, बाकी चीजों को कवर नहीं करेंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे। Media also plays an important role in deciding what stories to focus on and therefore decides on what is newsworthy. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता होगा, नॉर्मली न्यूज नहीं आती होगी। मान लीजिए आपके स्कूल के एनुअल फंक्शन में आ गया शाहरुख खान, अब भैया वो न्यूज़पेपर में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि मीडिया जानती है कि शाहरुख खान इस स्कूल में आया है, इस न्यूज को पढ़ने में लोग इंटरेस्टेड है। समझ गए? तो कैसे मीडिया चीजों को अफेक्ट कर रही है, थोड़ा बहुत इसके लिए मीडिया रिस्पॉन्सिबल है और थोड़ा बहुत लोग भी रिस्पॉन्सिबल। लोग जिस चीज के पीछे भागते हैं वो चीज ऑब्वियस सी बात है मीडिया ज्यादा कवर करेगी। जैसे कि कह सकते हो आपकी मीडिया सेट्स द एजेंडा, मीडिया उस एजेंडा को सेट करेगी जिस एजेंडा को लोग फॉलो करना चाहते हैं, और मीडिया ऐसा करने में लोगों के भी माइंडसेट को पढ़ती है कि लोग बेसिकली क्या चाह रहे हैं। अभी देखिए, ऐसा नहीं कि मीडिया हर जगह पे गलत है। एक केस आया था जहां पे मीडिया ने अटेंशन ड्रॉ किया था कि भाई कोला ड्रिंक्स में अलार्मिंग लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स है, और एक रिपोर्ट पब्लिश की गई कि हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं कोला ड्रिंक में। ओके, तो इससे हम लोग अवेयर हुए इस बात से कि भाई कोला ड्रिंक के अंदर अलार्मिंग लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स हैं, तो हमने भी सोचा कि भाई हमको ये कोला नहीं पीनी चाहिए। ओके, तो ये चीज में आप कह सकते हो कि मीडिया ने एक अच्छा रोल प्ले किया। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर कोई ऐसी ड्रिंक या किसी ऐसी सिमिलर सिचुएशन में अगर मीडिया हाउस को एक बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए ऐसी ड्रिंक से, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, ठीक है, तो क्या मीडिया उसको उतनी फेयर तरीके से पब्लिश करेगी? कुछ मीडिया हाउसेस कर सकते हैं, कुछ हो सकता है पैसे के लालच में ना करें। ओके, तो यहां पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट का रेजिस्टेंस था कि ये जो कोला ड्रिंक्स थी इनको भाई गलत ना बोला जाए, लेकिन मीडिया ने जबरदस्ती कवर करके बताया कि नहीं भाई ये कोला ड्रिंक्स अनसेफ थी। तो यह कह सकते हो कि इन कवरिंग दिस स्टोरी मीडिया पॉजिटिवली हेल्प्ड अस फोकस on an issue that affects our lives and one that we might not have been aware or if had it been for the media report। कहने मतलब ये है कि गवर्नमेंट और बाकी बिजनेस हाउसेस ये चाह रहे थे कि ये न्यूज ऊपर ना आए, लेकिन मीडिया हाउसेस ने पीछे पड़ के इस न्यूज को उजागर किया, और जरूरी भी था क्योंकि जब लोगों को पता चला कि भाई जो वो चीज पी रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड्स, और पेस्टिसाइड्स आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं तो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे मीडिया का पॉजिटिव एस्पेक्ट समझ में आया, और बेसिकली मीडिया से एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि वो इन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को और ज्यादा बोल्ड होकर दिखाए। बट ऑब्वियसली बात उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स हैं, गवर्नमेंट के कंस्ट्रेंट्स हैं, बिजनेस हाउसेस के कंस्ट्रेंट्स हैं, मनी के कंस्ट्रेंट्स हैं। बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पे मीडिया फेल हो जाती है। अच्छा, इसको करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो पीछे छूट गई, टीवी। भाई देखिए, हमारे घरों में टीवी है, ओके, और लोग टीवी पे बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं। टीवी क्या है? इट्स लाइक अ विंडो ऑफ द वर्ल्ड। ये हमें बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है। अलग अलग तरीके के प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी आता था, कौन बनेगा करोड़पति आता था, बिग बॉस जैसे कार्यक्रम आते हैं, ठीक है। तो ये कार्यक्रम लोग भाई बैठ के देखते हैं, बहुत भीड़ में बैठ के देखते हैं, और जब लोग इन कार्यक्रम को भीड़ में बैठ के देखते हैं तो इन कार्यक्रम के बीच में जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं उसमें अच्छे खासे पैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो लोगों को भी समझ, ये जो मीडिया हाउसेस हैं इनको भी समझ में आ रहा है कि भाई लोगों को क्या पसंद है। अब बिग बॉस जैसा सीरियल चल रहा है तो इसका मतलब ये पसंद आ रहा है कि भाई लोगों को दूसरों के झगड़े देखने का बड़ा शौक है, दूसरे जो खुड़पंच कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये लोगों को देखने में बड़ा मजा आ रहा है। तभी तो बिग बॉस जैसे सीरियल हिट है, और ऑब्वियसली बात है बिग बॉस जैसे सीरियल हिट है तो चैनल इन तरीके की सीरियल को बनाएंगे। जब चैनल इस तरीके की सीरियल को बनाएंगे तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाएंगे। तो जिस चीज की व्यूअरशिप ज्यादा है भाई, जो ये चैनल्स हैं ये उसी चीज को बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको देखिए, टीवी जो हमको दिखाता है ना, टीवी में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि टीवी हमको फिल्म स्टार्स के बारे में दिखाता है, सेलिब्रिटीज कैसे रखे हैं, रिच स्टाइल है भैया, विराट कोहली अनुष्का शर्मा की शादी हो गई, ये ग्रैंड वेडिंग हुई, इतना बड़ा केक आया, इस तरीके की चीजें दिखती हैं।
लेकिन हमको एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन काम करना है, ठीक है ना। चीप न्यूज से दूर भागना है और मीनिंगफुल न्यूज के पास आना, तभी हम एक एक्टिव और इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनेंगे इस देश के, और तभी हम उन डेवलप्ड कंट्रीज के पास आ पाएंगे, स्विट्जरलैंड, यूके और यूएसए जैसी डेवलप्ड कंट्रीज के पास, क्योंकि वहां के जो सिटीजन है वो इंडिया के सिटीजन से ज्यादा इन्फॉर्म्ड है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, वी शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द लार्ज एक्साइटिंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर टीवी स्क्रीन। जो टीवी स्क्रीन हमको दिख रही है उसके बाहर भी एक दुनिया है, देयर इज सो मच हैपनिंग आउट देयर दैट टीवी इग्नोर्स, और हमको उस दुनिया को ध्यान रखना है। हमको सीधे मीडिया के हिसाब से कठपुतली बन के नहीं नाचना है। तो वापस आ जाते हैं, ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस होते हैं जहां पे मीडिया उन इश्यूज पे फोकस नहीं करती जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमारे देश में हर साल ड्रिंकिंग वाटर एक मेजर प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग पानी की कमी के कारण मर जाते हैं, गंदा पानी पी के मर जाते हैं, लेकिन इस चीज को मीडिया ज्यादा कवर नहीं करता। लेकिन जब फैशन वीक आता है फ्रेंड्स, तो मीडिया बहुत कवर होता है। फैशन वीक क्या होता है कि बड़े बड़े डिजाइनर, ठीक है, मनीष मल्होत्रा टाइप, अपने कपड़ों को डिजाइन करके अच्छी अच्छी मॉडल्स को पहना के उनको रैंप वॉक कराते हैं, और इन कपड़ों के डिजाइन जब मार्केट में आएंगे तो उनको अमीर अमीर लोग पहनेंगे। जब अमीर लोग पहन लेंगे, थोड़ी जब डिजाइन पुरानी हो जाएगी तो उनके जो सस्ते वर्जन हैं वो चांदनी चौक, दिल्ली और छोटे मोटे लोकल मार्केट से पहुंच जाएंगे, तो आम लोग पहनने लगेंगे। तो इस तरीके की न्यूज पे बहुत ज्यादा कवरेज होती है। लेकिन हर साल मुंबई में स्लम्स डिमोलिश हो रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर की वजह से लोग मर रहे हैं, इसको कवरेज नहीं मिलती है। तो जो ज्यादा प्रेसिंग इश्यूज है उनको कवरेज नहीं मिल रही है, और जो इश्यूज हमारी लाइफ पे उतना इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, बस हमको एंटरटेन कर रहे हैं, उसकी कवरेज हो रही है। तो इसके लिए सिर्फ मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए एज अ सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया के लोग भी रिस्पॉन्सिबल। तो एज सिटीजन ऑफ द डेमोक्रेसी, मीडिया हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन अवर लाइफ, बिकॉज इट इज थ्रू द मीडिया दैट वी हियर इश्यूज रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो हमें मीडिया के थ्रू पता चलता है। अब भैया मीडिया पे अगर हम पूरी तरीके से डिसाइड हो जाएंगे तो मीडिया सेट्स द एजेंडा। इसीलिए गवर्नमेंट कभी कभी मीडिया को एक स्टोरी को पब्लिश करने से रोक सकती है। आज की डेट में तो गवर्नमेंट भी भाई ताकतवर हो गई, वो तो पूरे पूरे मीडिया हाउसेस को बैकग्राउंड में खरीद लेती है। उन्होंने बैक डोर से उन मीडिया हाउसेस को खरीद रखा है, ठीक है ना, और बिजनेस हाउसेस के थ्रू उनको ऑपरेट कर रही है। और जब गवर्नमेंट ने मीडिया हाउसेस को खरीद रखा है तो क्या मीडिया हाउसेस गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे? ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे दोस्तों। तो अलग ही लेवल पे चीजें चली। तो इसीलिए जरूरी है कि हम एज अ सिटीजन इन्फॉर्म हो। जो भी इंफॉर्मेशन हमको एक न्यूज रिपोर्ट दे रही है उसको हम वेरीफाई करें अलग अलग सोर्सेज से, उसके वेराइड वर्जन्स पढ़ें, केवल एक न्यूज़पेपर ना पढ़ें, अलग अलग न्यूज़पेपर से उसको देखने की कोशिश करें। आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हिंदू न्यूज़पेपर में हर चीज आपकी एग्जैक्ट नहीं है। हिंदू न्यूज़पेपर की हर न्यूज, मैं किसी पर्टिकुलर न्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस चीज की बात कर रहा हूं कि क्या बैलेंस्ड माइंडसेट है, क्या किसी न्यूज में बैलेंस चीजें हैं। कोई भी एक न्यूज जब छपेगी ना, जरूरी नहीं उस न्यूज़पेपर की गलती हो। मान लीजिए किसी हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, किसी भी एक अखबार में एक एडिटोरियल छपा, उस एडिटोरियल को एक पर्सन ने लिखा, तो वो पर्सन अपने इस एडिटोरियल को अपने माइंडसेट से लिखता है, और उसका माइंडसेट हो सकता है बैलेंस ना हो, वो अपने हिसाब से एक फैसेट से सोच रहा हो, दूसरे फैसेट से उसने सोचा ही ना हो। तो आपको एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उसके सारे फैसेट्स को एनालाइज करके अपने आप को एनलाइटन करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके, लोकल मीडिया क्या होता है फ्रेंड्स? Recognizing that the media will not be interested in covering small issues that involve ordinary people in their daily life, several local groups have come forward to start their own media. जो बड़े मीडियाज हैं, जो बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, वो छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में क्या हो रहा है उसको तवज्जो नहीं देते, क्योंकि वो उतना ज्यादा टीआरपी लेके नहीं आ पाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे मीडिया ग्रुप्स उठने चाहिए, और ऐसे उठ भी रहे हैं। तो बहुत सारे लोग आज की डेट में कम्युनिटी रेडियो चला रहे हैं कि एक छोटे एरिया में रेडियो वेव्स आएंगी, जिससे आप उस एरिया में जो चीजें हो रहे हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे कि उस एरिया के फार्मर्स में क्रॉप्स को कितनी प्राइसेस मिलेंगी, उनको सीड्स से फर्टिलाइजर्स कितने रुपए के मिल रहे हैं, वो चीजें बता देंगे। उस एरिया के लोगों में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, सरकार उनके लिए लोकल लेवल पे क्या कर रही है, पंचायत में क्या होने वाला है, वो सब उनको कम्युनिटी रेडियो के थ्रू बताया जा सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज न्यूज़पेपर कॉल्ड खबर लहरिया, which is a fortnightly run by 8 Dalit women in Chitrakoot district in Uttar Pradesh. Written in local language Bundeli, this 8-paper newspaper reports on Dalit issues and cases of violence against women and political corruption. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई खबर लहरिया नाम का एक लोकल न्यूज़पेपर 15 दिन में एक बार आता है, दलित वुमेन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट की इसको पब्लिश करती हैं। लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता है, मुंदेली में 8 पन्ने का न्यूज़पेपर है, और उस एरिया में दलित को क्या प्रॉब्लम आ रही है और वुमेन के अगेंस्ट में क्या वायलेंस हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या करप्शन हो रहा है, पंचायत के लेवल पर ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
ये सब चीजें छपी होती हैं। तो उस एरिया में रहने वाले फार्मर्स, दुकानदार, पंचायत मेंबर्स, पढ़ाने वाले अध्यापक, वुमेन को पता चलता रहता है उनके एरिया में क्या हो रहा है। वहीं पर अगर आप नेशनल न्यूज वो पढ़ेंगे, ऑब्वियसली बात उनको पता नहीं चलेगा। बहुत सारे सोशल एडवर्टीजमेंट भी जरूरी होते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके के बैनर जब किसी रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस होते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है स्टॉप। स्टॉप इज बेसिकली सोशल एडवर्टीजमेंट। ये आपको बता रहा है कि भैया रुक जाइए। यहाँ पे अनमैन्ड क्रॉसिंग है, इधर से ट्रेन आ रही है, अब इधर से ट्रेन आ रही है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अलर्टनेस इज द सेफ्टी टू की, इसको पार मत करिए, ठीक है, तो आप मत करिए। आप ये जो सोशल एडवर्टीजमेंट्स हैं इनको फॉलो करना जरूरी है। तो सोशल एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट जो सरकार अलग अलग बोर्ड लगा के करती है, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो ग्लॉसरी है यहाँ पे, पब्लिश, सेंसरशिप, ब्रॉडकास्ट यानी न्यूज को ब्रॉडकास्ट करना, और पब्लिक प्रोटेस्ट। पब्लिक प्रोटेस्ट में क्या होता है, जब बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं और अपने अपोजिशन दिखाएं किसी एक पर्टिकुलर व्यू की तरफ, किसी एक पर्टिकुलर एक्ट की तरफ, तो उसको बोला जाता है पब्लिक प्रोटेस्ट। पब्लिक प्रोटेस्ट में पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया जा सकता है, एक रैली निकाली जा सकती है पीसफुल तरीके से। रोड ब्लॉकेज, वैसे तो रोड ब्लॉकेज इज नॉट अ प्रॉपर वे टू प्रोटेक्ट प्रोटेस्ट, क्योंकि बाकियों की लाइफ आपके प्रोटेस्ट से इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो पब्लिक प्रोटेस्ट क्या होती है हमने देखा, सेंसरशिप क्या होती है हमने देखा, न्यूज़पेपर पब्लिशिंग क्या होती है देखा, ब्रॉडकास्ट, टीवी और प्रोग्राम से जो चीजें भी दिखाई जा रही है उनको एक्चुअली में ब्रॉडकास्ट दिया जा रहा है। एक लाइव मैच चल रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो ESPN स्टार पे वो दिखाया जा रहा है, तो द मैच इज बीइंग ब्रॉडकास्टेड ऑन ESPN स्टार। तो ये चीजें हैं फ्रेंड्स, मीडिया के बारे में हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन ली है, बहुत हाई लेवल की इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट बेसिक लेवल पे चीजों को समझने के लिए बहुत यूजफुल है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक किए ना वरना मत जाना, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे यूट्यूब मेरे चैनल को अपनी रिकमेंडेशंस में और शेयर करेगा। मेरे लिए इतना कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।